बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है अगस्त की, जिसमें आज बारी है जी लियो एंड वर्गो की कि इनका अगस्त कैसा रहेगा, कहाँ कामयाबियाँ हैं और कहाँ मुश्किलात हैं, कहाँ एहतियात की ज़रूरत है। ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे कि जी अगस्त में इन दो ज़ोडिक को किस किस तरह से एहतियात और क्या क्या कामयाबियाँ मिल रही हैं। ज़ंजानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगस्त में सूरज ग्रहण भी है, चांद हुँ, ग्रहण भी है। उसके प्री इफेक्ट भी आ सकते हैं और पोस्ट इफेक्ट भी आ सकते हैं। इन दो बिल्कुल। ज़ोडिक के लिए किस किस तरह से क्या क्या कामयाबियाँ और एहतियात है? देखिए, इसमें आज की वीडियो में जिन 2 ज़ोडिक साइन्स का हम ज़िक्र करेंगे, इनमें से एक ऐसा है कि जिसके ऊपर ग्रहण के असरात ज़्यादा नहीं होंगे, अच्छा। क्योंकि ग्रहण उसके ज़ायचे के 12th हाउस में लगना है। लेकिन उसका अपना माइंड का प्लैनेट कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो ग्रहण उसको ना सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट ना दे, लेकिन उसके अपने माइंड का प्लैनेट चूँकि कमज़ोर है, तो उसके लिए चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होंगी। ठीक है। दूसरा ज़ोडिक साइन ऐसा है कि जिसके ज़ायचे में ग्रहण तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन उसका माइंड का प्लैनेट निस्बतन एक अच्छी कैफ़ियत में आ जाएगा। कमज़ोर कैफ़ियत से निकल के जब वो अच्छी कैफ़ियत में आएगा, तो थोड़ा-सा उसको ज़िंदगी में ज़हनी तौर पे सुकून नसीब होगा। ओके। अब इन दोनों ज़ोडिक साइन्स के ऊपर हम अगर रोशनी डालें, तो पहला ज़ोडिक साइन बनता है लियो। लियंस वालों के लिए देखा जाए तो इनके एक तो मंथ ऑफ अगस्त के स्टार्टिंग से पैसे का प्लैनेट हालत इस्तिकामत में आ जाएगा। इनके ज़ायचे में ग्रहण 12वें घर में लगेगा। फिर इनके ज़ायचे में जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड है। जुपिटर की 5वीं नज़र सैटर्न के साथ जो कि मौजूद है 8वें घर में, वो कायम हुई है। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में वीनस बेसिकली तौर के ऊपर डेबिलिटेटेड हो रहा है। अब वीनस का डेबिलिटेटेड होना भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है, और इवन इससे भी ज़्यादा सवेर इनके अपने माइंड का प्लैनेट जो है वो मंथ ऑफ अगस्त के 15 दिन, आधा महीना उसने ज़ायचे के 12वें घर में गुजार देना। अब इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में ये पूरा महीना 2 हिस्सों पे डिवाइडेड है। ठीक है। पहले 15 दिन और फिर अगले 15 दिन। ओके। पहले 15 दिन इस एतबार से लियंस वालों की ज़िंदगी में बहुत शदीद एहतियात लाएँगे कि इनको अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसलों को नज़र-ए-षानी करना है। ठीक है। जो भी चीज़ सोच रहे हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जो भी चीज़ कहना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिटेल्ड में सोच समझ के लेके चलें। नहीं करेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम्स शदीद हो सकती हैं। ठीक है। इनको अपने कमज़ोर फ़ैसलों की वजह से मसाइल, फ़िक्रमंदियाँ रह सकती हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुख़लिस दोस्त की, मुशीर की ज़रूरत होगी, जो इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को किसी तौर के ऊपर अच्छा और बेहतर बना सके। फिर इनके चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इनको अपनी ज़िंदगी में अपने हौसले को थोड़ा बुलंद और बेहतर रखना है। अपनी करियर को, अपने करियर में आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को फ़ौरी तौर के ऊपर अवेल नहीं करना, क्योंकि वीनस की कमज़ोरी इनके ना सिर्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ करेगी, बल्कि इनकी ज़िंदगी में, इनके करियर में जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला में अगर ये इन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट को इनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। चीज़ें इनके लिए बड़ी कमज़ोर और ख़राब होंगी। इवन ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सोचों को अपने ऊपर हावी कर सकते हैं, कुछ ऐसी सोचों को अपने ऊपर खुद साख्ता क्रिएटेड कर सकते हैं पहले 15 दिनों में, कि जिस वजह से इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट किसी लिहाज से थोड़ी-सी मुतासिर हो जाए। ओके। इस चीज़ के बारे में इनको शदीद एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है पहले 15 दिन में। ठीक और है। पहले 15 दिन में इनको सदका लाज़मी देना है, और वो सदका ग्रहण की वजह से नहीं है, वो सदका इनके अपने माइंड की और वीनस की प्लैनेटरी पोज़ीशंस कमज़ोर होने की वजह से है। ठीक है। वो सदका इनका रहेगा डेली बेसिस के ऊपर पहले 15 दिनों में हस्ब तौफ़ीक बाजरा, जो कि कबूतर बाजरा, परिंदों को डाला जाएगा, हशरातुल अर्ज़ को डाला जाएगा। ये सदका ज़रूर दें। फिर उसके बाद इन्होंने ग्रहण के दिन नमाज़ आयात ज़रूर पढ़नी है। बेशक इनको ग्रहण अफ़ेक्ट नहीं कर रहा, इनको इनकी ज़िंदगी में ग्रहण का लगना हासदीन से महफूज़ करेगा, खर्चों से कमी की तरफ लाएगा, इनको ज़िंदगी में ऐसे लोगों को इनकी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा जो इनके लिए सही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अगले 15 दिन है, उस कैफ़ियत में इनका सन, माइंड का प्लैनेट इनके ज़हन के घर में आ जाएगा। ठीक है। इनके ज़हन के घर में आ जाएगा, और उसके बाद वीनस भी अपनी कमज़ोर कैफ़ियत से निकलने के करीब होगा। ओके। वीनस की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाने के सबब इनकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन एक चीज़ ख़राब हो जाएगी, और वो एक चीज़ है मरकरी का ज़ायचे के 12वें घर में चले जाना। ठीक है। मरकरी रूल करता है इनकी ज़िंदगी में मेहनत के सिले को, इनकी ज़िंदगी में लोगों से इनके कामों का पूरा होने को, और इनकी ज़िंदगी में पैसों को। ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्वेशन अच्छी हो रही है, डिसीज़न मेकिंग अच्छी हो रही है, सोचने का अंदाज़ बेहतर हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में ये हौसलेमंदी की तरफ आ रहे हैं, लोगों को बेहतर तौर पे गाइडिंग या एडवाइस करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में इनको फ़ाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम्स रह सकती हैं।
फाइनेंशियली तौर के ऊपर बिला वजह ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स का होना, लोगों से काम बनते बनते बिला वजह रुक जाना, या लोगों के रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली आना। तो इस एतबार से इनको ज़िंदगी में अगले 15 दिन में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब बाकी पूरा महीना अगर हम लोग अहाता करें तो ये पूरा महीना इनकी ज़िंदगी में इनके घर के माहौल में खैर बरकत रहेगी, उससे कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में अपने फैमिली मेम्बर की तरफ से सपोर्ट रहेगी, इनको अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए छोटे छोटे मसले जो हैं उनसे रिलीफ मिलता रहेगा। ये अगर अपने हसूल सफ़र के लिए कोशिशें कर रहे हैं अब्रॉड बैरून मुल्क के लिए, तो वहाँ पर इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। ठीक फिर है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर ऐसे मसले में उलझे हुए हैं जो कि अज़दवाजी है या शराकती है, उसमें इनको सोल्यूशंस मिल जाना जो है वो भी मुमकिनात में से नज़र आता है। लेकिन ये पूरा महीना जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये 2 तरह की डिफरेंट कैफ़ियत है, और सदका इन्होंने पहले 15 दिन तो लाज़मी देना है। अगले 15 दिन का जो सदका इनका बनेगा वो फिर इनका आएगा हर बुध के दिन 15 तारीख से लेके 31 अगस्त तक, एवरी वेडनेसडे ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ जिसमें कोई सब्ज़ी लेके ठीक किसी है। गरीब मुस्तहिक को ये दे दें। ओके। ये सदका करने से ये अपनी ज़िंदगी में मसलों से बचे रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन, और वो है वर्गो। अल्लाह खैर। वर्गन्स ठीक है। वालों के लिए बेसिकली तौर के ऊपर ग्रहण लग रहा है, पहला ग्रहण ज़ाइचिया के 11वें घर में, और दूसरा जो ग्रहण लग रहा है 28 तारीख को, वो इनके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि वो लग रहा है छठे घर में। ठीक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत एहतियात वाली है कि जहाँ पे इनका माइंड का प्लैनेट ठीक हो रहा है, माइंड का, करियर का, इज़्ज़त का, लोगों की नज़रों में पहचान का, शिनाख्त का, सोचने समझने का, ये प्लैनेट इनकी ज़िंदगी में इस महीने की इब्तिदा से ही जहाँ पे हालत इस्तिकामत में आ रहा है, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत एहतियात वाली है, और वो है इनका पैसे का प्लैनेट, और इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब का प्लैनेट। ठीक है। पैसा, नसीब, अब्रॉड, बैरून मुल्क, ट्रैवलिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीलांसिंग, सफ़र और हसूल वीज़ा या तालीम से जुड़े हुए रुझानात, ठीक है। इनसे रिलेटेड प्लैनेट इनके माइंड के घर में है ज़रूर, लेकिन कमज़ोर, अच्छा। रेट्रोगेटेड कमज़ोर ठीक भी है। है, और फिर सैटर्न के साथ ऑपोजिशन की नज़र पे, मुकाबले की नज़र पे भी है। ओके। तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में बेशक ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत में होंगे, मुरव्वत में होंगे, आज़ी में होंगे, इंकिसारी में होंगे, क्रिएटिविटी की तरफ रहेंगे, खुश लिबासी की तरफ रहेंगे, और कुछ ना कुछ अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको पूरे महीने में, स्पेशली पहले 20 दिनों में, ग्रहण जो अफ़ेक्ट कर रहा है वो लोगों की तरफ से कामों में रुकावटें, अच्छा। लोगों की तरफ से बिला वजह का चीट किया जाना, बिला वजह का जो है वक़्त ज़ाय किया जाना, अच्छा। या तनकीद का सामना किया जाना। धोखे भी मिल सकते हैं। धोखे भी मिल सकते हैं क्योंकि पैसे का प्लैनेट भी कमज़ोर है। तो हम्म। अगर पैसा आप किसी को दे रहे हैं वीज़ा के लिए या किसी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो ठीक है। सकती हैं। पार्टनरशिप भी बिल्कुल ना करें। पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लेकिन पैसा किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना जहाँ पे एक बंदा आपके साथ नया हो, आपको ठीक है। पता ना हो, ठीक और है। आपने कोई नए काम की बुनियाद रखनी है, तो वो सही नहीं है। ओके। लेकिन अगर पहले से आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो फिर ठीक है, नई पार्टनरशिप्स के लिए चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। ठीक है। इसके साथ-साथ कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या वीज़ा या ऑनलाइन आपकी इवन कोई क्रिप्टो वगैरह या क्रिप्टो जैसे में, स्टॉक स्टॉक में, में है। म्यूचुअल फंड्स में, या फिर इवन आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि ऑनलाइन सोशलाइजिंग है, या सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, या कोई आपका व्हाट्सएप का यूसेज बहुत ज़्यादा है, आपके बैंक अकाउंट्स के यूसेज बहुत ज़्यादा है, आपकी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की जो ऐप्स हैं उनका यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको किसी स्कैम्ड का ख़तरा भी है। तो इस अल्लाह। लिहाज से भी वर्गन्स वालों को बहुत केयर की ज़रूरत है कि कोई ना कहीं से कोई स्कैम्ड होने का चांसेस हैं, इस बारे में बहुत केयर करें। फिर ओके। उसके बाद वर्गन्स वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये 2 तरह की एहतियाती तदाबीर अगर कर लेते हैं, तो ना सिर्फ ये अपने ग्रहण के असरात को महफूज रखेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी को भी किसी तौर पे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। सिर्फ इनको अपनी एक माली प्लानिंग की ज़रूरत होगी। ओके। माली प्लानिंग और दूसरों पे बहुत ज़्यादा एतबार करना छोड़ दें। जो करके दे रहे हैं दूसरों के लिए, उसका इन रिटर्न जो है, उसके बारे में एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, करें और उस नेकी को दरिया में बहा दें। ये ओके। फ़ॉर्मूला इनका रहेगा, तो ये ज़िंदगी में स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड परेशान नहीं होंगे। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही हैं ग्रहण के बाद से। ठीक है। यानी कि वही ग्रहण 12 को लगेगा तो 15-16 के बाद से इनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर, ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो परेशानी शुरू में देख रहे थे, उस परेशानी से ये थोड़ा-सा रिलीफ़ की तरफ आएँगे। अच्छा। इनके और काम की जगह के ऊपर जो तनकीद है, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो तनकीद इनकी कम होना शुरू होगी। इनके प्रॉब्लम्स कम होना शुरू होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में थोड़ा-सा बेहतरी और रिकवरी के चांसेस ठीक बढ़ है। जाएँगे। तो इनकी ज़िंदगी में ग्रहण के बाद वाला फ़ेज़ इनके लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर होगा। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी तौर के ऊपर खुशहाली भी है, और मैरिटल लाइफ़ में चीज़ें हस्ब मंशा भी तरतीब पाती हुई नज़र आती हैं। ठीक है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में पूरे महीने में जो सदका देंगे, वो सदका इनका रहना है हर जुमे के दिन। ओके। एवरी फ्राइडे सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लें, ठीक है। अगर वो मीठी हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि बर्फ़ी है और रसगुल्ले हैं और सफ़ेद रंग की कोई
चीनी लेके किसी को हस्बे तौफीक दे दें। तो सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ की रेमेडी करना हर बुध के दिन। सर आटा भी दे सकते हैं सफेद हाँ, देखिए की? सफ़ेद कोई भी चीज़ दें, लेकिन अगर वो मीठी हो तो वो ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगी। ठीक है। जैसे कि अगर आप चीनी ले रहे हैं तो किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, ओके। किसी को ग्रोसरी आइटम में लेके दे दें। ठीक है। आप जो है वो जैसे कि सफ़ेद रंग की कोई मिठाई वगैरह लेके तक़सीम करवा दें ठीक और है। गुरबा में, मसाकीन में, बच्चों में, तो ये आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप आटा, चीनी, नमक भी लेके दे सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये करने से चीज़ें इंशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी और बेहतर होंगी। ठीक है। अच्छा कोई वज़ीफ़ा वग़ैरह इन दोनों के लिए? देखिए वज़ाइफ़ के तौर के ऊपर ये दोनों जो हैं, सबसे पहले तो एक ग्रहण के दिन नमाज़ आयात ज़रूर पढ़ें, ठीक है। दोनों ग्रहणों में, ठीक है। 12 अगस्त को भी और फिर 28 अगस्त को भी। ठीक है। दोनों ग्रहणों के दौरान नमाज़ आयात, जो कि दूसरी नफ़ल नमाज से थोड़ा-सा उसका तरीका डिफरेंट है, वो ज़ंजानी जंतरी से मिल जाएगी, INA-Kismet.com से डाउनलोड कर लें या व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भिजवा दूँगा। ठीक है। पढ़ने के लिए वज़ाइफ़ के तौर के ऊपर ये सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। छोटी-सी एक आयत है, इन्नल इज़्ज़ति लिल्लाहि जमीआ, इन्नल इज़्ज़ति लिल्लाहि जमीआ। ये रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ें, इससे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनकी इज़्ज़तों को बढ़ाएगा। दोनों के लिए है ये? दोनों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपसे मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी, लियो और वर्गो के हवाले से कि इनको कहाँ-कहाँ एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ पर इनके लिए कामयाबियाँ हैं। लियो के लिए तो ख़ास तौर पे उन्होंने बताया जी एतमाद ना करें, ऐसे किसी पर इन्वेस्टमेंट भी ना करें। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपसे मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।